एक बेटी जब तक बेटी रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, तब तक तो वो बेटी रहती है, वो मायके उसका घर रहती है। और जब शादी हो जाती है ना, तो मायके वाले खुद ही कहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो तेरा ससुराल है, जा। और वहीं ससुराल में पति बोलता है कि ये तेरा बाप का घर नहीं है। फिर एक बेटी का और एक बहू का घर कहाँ है? मायके में ही नहीं है, ससुराल में भी नहीं है। यहाँ भी अधूरा, वहाँ भी अधूरा। और वहीं सास ताना मारती है कि तेरे बाप का घर से क्या लेके आई है, तेरे माँ बाप तेरे को क्या दिए हैं। पर सास ये नहीं जानती कि एक माँ बाप उसकी कलेजे की टुकड़े को देते हैं तेरे को। जब शादी करते हैं ना, तो वो अपने सीने में दर्द छुपाकर, गम छुपाकर अपने कलेजे की टुकड़े को देते हैं, दूसरे को, अनजान आदमी को देते हैं। और वही सास कहती है मैं मेरे बेटा को बहुत मेहनत से पाली हूँ। बेटा पालने में बहुत मेहनत लगता है, पर सास ये भूल जाती है कि बेटी को भी वही पालने में बहुत मेहनत लगता है। जितना बेटे में मेहनत लगता है, उतना ही बेटी में भी लगता है। पर एक दिन बेटा भूल जाता है माँ बाप को, पर बेटी जीवन भर नहीं भूलती है। जब बड़े हो जाता है ना बेटा, जब शादी करवा देते हैं ना, जब माँ बाप का हाथ पाँव नहीं चलता है, काम करने लायक का नहीं रहते हैं माँ बाप, जब हाथ पे नहीं चलता है, तो बेटा को माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। पर एक बेटी को कभी भी बोझ नहीं लगते माँ बाप। थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हुआ ना माँ बाप को, तो बेटी का दिल घबरा जाता है। अब बेटी घबरा कर तुरंत मायके माँ बाप को देखने आती है कि मेरे माँ कैसी है, मेरे पिता कैसा है। पर बेटा वहीं भाग जाता है, देखकर भी भाग जाता है, अनदेखा करता है। तो आप लोग बताइए, बेटी बड़ा है या बेटा बड़ा है? मेरे अंदाज से तो बेटी बड़ा है। जो कर्तव्य बेटी निभा सकती है, वो बेटा नहीं निभा सकता है। बेटा अगर जमीन जायदाद ना देना, तो माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी ना देंगे। कहेंगे हमारे लिए क्या करके रखे हो, हमारे लिए क्या करके जा रहे हो। पर एक बेटी यही कहती है कि हमको हमारे माँ बाप ने जन्म दिए, ये संसार को दिखाए हैं, उन्हीं का वजह से हम लोग ये संसार, इस दुनिया को देख रहे हैं। इससे बड़े हमको और क्या चीज़ चाहिए? हमको तो सिर्फ हमारे माँ बाप चाहिए। वो चीज़ नहीं मांगती है, वो तो उसकी जो जन्म लेती है ना, उसकी वो आभारी रहती है कि हमें जन्म दिए हैं, हम जीवन भर माँ बाप का आभारी हैं। पर बेटा नहीं सोचता ये बात को। बेटा ना ही सोचा है, ना ही सोचेगा। फिर भी बेटी को ताना सुनना पड़ता है, ससुराल से भी और शादी होने के बाद मायके से भी। दोनों जगह से ताना सुनना पड़ता है। अब बेटी सबको सहन करती है, ससुराल का भी और मायके का भी सहन करती है। अगर बेटा को एक बात, एक लफ्ज अगर बोल दिए ना, तो आजकल कर बेटा माँ बाप पर हाथ उठाने लगते हैं, मारने लगते हैं। आजकल का जमाना तो ऐसा हो गया है कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे ये सोचते हैं कहीं हमें बेटी ना हो जाए, उसे कोख में ही मार दिया जाता है। बाद में जाकर ना पछताते हैं। अभी भी जिसके घर में बेटी नहीं है ना, वो कन्यादान के लिए पछताते हैं। और इसलिए भी पछताते हैं कि बेटी जब 10 साल की होती है ना, तो मोड़ पर पानी ढो के लाती है,
झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, माँ की हाथ बटाना चालू कर देती है सिर्फ 10 साल में। और वहीं पे बेटा रोड पे घूमना चालू कर देगा 10 साल में। बेटी जैसे जैसे बड़े होती है ना, तैसे तैसे माँ बाप का सहारा बनती है। अब बेटा तो माँ बाप को बेसहारा करके छोड़ देता है। ये कड़वा है पर सच है कि बेटी सहारा बनती है और बेटा बेसहारा कर देता है। अगर बेसहारा ना करता ना बेटा, तो आज अनिरुद्ध आचार्य पे जो 200-250 जो वृद्ध माँ हैं वो नहीं रहते, वहाँ उनकी बेटे के पास रहते। कहते हैं ना, एक माँ से 4 बच्चे पाल गए। एक माँ 4 बच्चे को पाल ली, पर वहीं 4 बच्चे से एक माँ नहीं पल पाई। जब अनिरुद्ध आचार्य पे जाते हैं ना, वहां पर रोते हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, तो हमारे दिल भी घबराता है। हम भी सोचते हैं कि हे भगवान, हैं तो हम बेटी, पर सोचते हैं हमें बेटी जन्म क्यों दिया, हमें बेटा जन्म दे देता, हम इनकी सेवा करते। पर भगवान हो सके कि हमको इसलिए बेटी जन्म दिया है कि हम माँ बाप का तकलीफ को समझ सकते हैं। अगर बेटा जन्म हमें भी दे देता, हो सके कि हम बेटा हैं कि हम पे अभिमान ना आ जाए, तो हम भी ऐसे ही करते। इसलिए हमें बेटी जन्म दिया है, तो हम तो अपने जो बेटी जन्म है तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। ना ही हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, ना ही हम किसी का तकलीफ ले रहे हैं। और तकलीफ दूसरे का हम ले सकते हैं मगर दे नहीं सकते हैं। तकलीफ जो दूसरे का जो तकलीफ होता है ना, उसमें हम लोग सहायता तो कर सकते हैं, पर उसे और तकलीफ नहीं दे सकते हम बेटी। आजकल तो मजाक बनाकर भी रख दिए हैं बेटी को। कहते हैं तू बेटी है, घर से ना निकल, तू बड़ी हो गई। जब तक मायके में रहेगी तब तक बोलेंगे मायके वाले, तू बड़ी हो गई, घर से बाहर ना जा, किसी के साथ मत घूम, कहीं ना बैठ, कहीं नहीं जाना। और वहीं ससुराल जब जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं किसी का घर जाना नहीं है, किसी के साथ बैठना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है। फिर भी एक बेटी और एक बहू बंदेज में रहते हैं, फिर भी उसे ताना सुनना पड़ता है, मायके से भी ससुराल से भी। गलती हो फिर भी सुनना पड़ेगा, गलती नहीं है फिर भी सुनना पड़ेगा उसको। और वो सहती है, इसलिए उसे कहते हैं सहन शक्ति। नारी का अंदर इसलिए इतना सहन शक्ति भरा है कि कभी कोई मर्द नहीं सह सकता है। ससुराल का मार को सहती है, ससुराल का ताना सुनती है। कहते हैं तू क्या कर रही है, सुबह से लेके शाम तक क्या की है, पर वो बेचारी मुंह को बंद रखकर अपना कर्तव्य निभाते रहती है। सो के उठेगी सुबह से लेके रात 11 बजे तक काम करती है। जब सबको खाना खिलाकर सुला देती है, तब जाकर वो खुद खाकर सोती है। सरकारी नौकरी वाले को तो तनख्वाह भी मिलती है, पर जो ये फ्री का जो नौकर है ना, मजदूर बहू, इसे तो ताना का सिवा कुछ भी नहीं मिलती है। आज अगर सरकारी नौकरी में हो बहू तो उसे तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगी, पर घर में जो है उसे तो सिर्फ ताना ही मिलती है। चाहे वो काम करते करते थक जाएगी, फिर भी वो ये नहीं कहेगी कि मैं थक गई। वो यही कहती है अभी मेरा वो काम बाकी है, तो मुझे वो काम करना है, वो काम करके तभी बैठूंगी।
पर सास कभी ये नहीं कहती है कि बेटा तू थक गई है, थोड़ा सा आराम कर ले, कभी नहीं कहेगी। वो कहेगी अभी तक ये काम नहीं की है पूरा, एक काम को तो कर ले। बाद में बैठेगी, बैठे बैठे यहाँ रोटी तोड़ रही है। अरे दुनिया बदल रही है, अब तो बदल जाओ, अब तो सुधर जाओ। बेटी और बेटा में अंतर ना करो। बेटी कहाँ से आई है, बेटा कहाँ से आया है? जहाँ से बेटा आया वहीं से बेटी भी आई है। और जानोगे तो बेटा से ज़्यादा बेटियाँ फर्ज को निभाई है। जानोगे तो बेटा से बेटी फर्ज को ज़्यादा निभाई है। बेटा तो धक्का मार के घर से निकाला है, पर बेटी उसे समट के और घर की अंदर लाई है।